उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं दिनेश खटीक जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी बुधवार देर शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उनके साथ में मुलाकात हुई है। दिनेश खटीक ने उनसे क्या कहा है और उस पर जेपी नड्डा की क्या नसीहत रही है, इस बात को मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन पहले आइए इस विवाद को समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ हुई और ये विवाद पैदा कैसे हुआ, इसमें इतनी किरकिरी बीजेपी की क्यों हो रही है। दरअसल बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने हुए 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा का वक़्त हुआ है, लेकिन एक के बाद एक जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी नाराज़गी सामने आ रही है। सबसे बड़ी इस बार जो नाराज़गी दिखाई पड़ी है, वो तबादलों को लेकर है। तमाम सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप जो है, वो तबादलों पर लगे हैं और इसकी शिकायत खुद जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनकी ओर से सबसे पहले लगाया गया। 4 जुलाई को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में अपने ही एसीएस से उन्होंने सवाल पूछा कि इस तबादले में अनियमितताएं इतनी क्यों बरती गई हैं, तर्कसंगत क्यों नहीं है ये तबादला। उस चिट्ठी के आधार पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 3 विभागों के ऊपर में जांच बैठाई। उसमें से एक पीडब्ल्यूडी और पशुपालन विभाग और फिर ये स्वास्थ्य विभाग। पीडब्ल्यूडी की जब जांच रिपोर्ट आई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर खुद जितिन प्रसाद के जो ओएसडी हैं अनिल कुमार पांडे, उनके ऊपर में कार्रवाई की गई और उनको मूल काडर यानी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से वो आए थे, उनके मूल काडर में उनको वापस भेज दिया गया और संस्तुति दी गई बाकायदा कि इनके खिलाफ विजिलेंस की जांच की जाए। वो अधिकारी जिसको खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद दिल्ली से उत्तर प्रदेश में लेकर गए थे डेपुटेशन पर और जो उनके नजदीकी माने जाते थे, उन उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई। और ना सिर्फ उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई, बल्कि पीडब्ल्यूडी के जो पूरे सूबे के इंजीनियरों के चीफ होते हैं, इंजीनियर इन चीफ मनोज गुप्ता, उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया गया और आधा दर्जन और लोगों को सस्पेंड किया गया। इस पूरे मामले पर जो जतिन प्रसाद के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर मंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की गई और उनको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। यानी उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके ओएसडी को इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और ये भी उनके समर्थक का आरोप है कि कुछ लोगों को इसमें बचाया गया और जबकि मंत्री के खास ओएसडी को हटा दिया गया। तो इस तरीके से जब बात हुई तो जितिन प्रसाद के भी नाराजगी की खबरें आई और जितिन प्रसाद लखनऊ से दिल्ली आ गए। बुधवार को शाम को उन्होंने एक मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, वो एक यहाँ पर जो मिलने आए हैं शीर्ष नेताओं से, वो एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन दिनेश खटीक का बिल्कुल मामला जो है वो इसलिए उल्टा पड़ गया क्योंकि दिनेश खटीक की जो चिट्ठी थी वो हम लोगों के हाथ लग गई और उस चिट्ठी में जो भाषा है, जो एक दर्द है मंत्री का, जो भ्रष्टाचार की बात है उसमें, वो एक बहुत ही गंभीर मामला है। एक अगर राज्य मंत्री और वो भी 2 बार के विधायक और राज्य मंत्री अगर वो अपनी चिट्ठी में ये लिख रहे हैं कि एक दलित होने के चलते उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे पूरे सरकार की किरकिरी हो रही है। क्योंकि कहीं न कहीं सरकार ये दावा करती है कि वो दलित और पिछड़ों की हिमायती है, लेकिन उसके एक दलित मंत्री और जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, वो अगर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के चलते भेदभाव हो रहा है, 100 दिन से ज़्यादा का वक़्त हो गया है, उनको अभी तक विभाग नहीं दिया गया है, उनके काम-काज का बँटवारा नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी उसमें लिखा कि कोई अधिकारी जो है जब वो कार्रवाई के लिए बात करते हैं तो अधिकारी फ़ोन काट देता है। उन्होंने ये भी लिखा कि नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट में भारी धांधली है, भारी भ्रष्टाचार है और जब ग्राउंड पर आप जाओ तब दिखता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और ट्रांसफर में भ्रष्टाचार की बहुत ही गंभीर बात वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर हुए हैं, जो तबादले हुए हैं, उसमें पैसों का भारी लेन-देन हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि करीब-करीब सभी विभागों पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो करप्शन है। और अब जो दिनेश खटीक ने जो ये आरोप लगाया है, खुद राज्य मंत्री अगर आरोप लगा रहा है, ये आरोप कोई विपक्ष के नेता नहीं लगा रहे हैं, ये खुद के मंत्री, राज्य मंत्री लगा रहे हैं, तब ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। और सुबह तक, बुधवार की सुबह तक जब दिनेश खटीक से पूछा गया कि आपने क्या इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई इस्तीफे की जैसी कोई बात नहीं है और कोई बात नहीं है। उन्होंने एक सामान्य सी बात कहकर
मीडिया से बचने की कोशिश की। लेकिन दोपहर को जब दिनेश खटीक की चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में जो उनका दर्द झलकता है, जो भ्रष्टाचार की बातें उसमें कही गई हैं, वो जब सामने आती हैं, तो एक बहुत बड़ा बवाल मचता है और इस सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होती है, क्योंकि इस सरकार का लगातार कहना है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है और उससे लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसके ही राज्य मंत्री भ्रष्टाचार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं अपने ही अधिकारियों पर, तो ये बहुत ही गंभीर मामला होता है। तो इसी के बिना पर देर शाम को, बुधवार को देर शाम को, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर हैं परिमल, उन्होंने भी जेपी नड्डा से दोपहर को पूछा था कि इस पूरे मामले पर आप क्या कर रहे हैं, चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने हालांकि उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि लगातार ये मीडिया में खबरें चल रही हैं और इससे सरकार की फजीहत हो रही है। तो उन्होंने फिर दिनेश खटीक को टाइम दिया, वक्त दिया और दिनेश खटीक की जेपी नड्डा के घर पर तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई और उस 1 घंटे की मुलाकात में दिनेश खटीक ने ये तमाम सारी बातें कही कि सबसे बड़ी उनकी शिकायत ये थी कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते हैं और पिछली सरकार में भी यही ज़्यादातर लोगों के आरोप थे कि उन्हें उनकी बात को अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो इस बार खुद राज्य मंत्री ने जेपी नड्डा से ये कहा कि अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं, विभागों का बँटवारा अब तक नहीं हुआ है, इसी के चलते उनके पास काम ही नहीं है। साथ में उन्होंने ये कहा कि दलित होने की वजह से जो अधिकारी हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस पर जेपी नड्डा ने भी उनको नसीहत दी कि आप पार्टी के फोरम पर इस मामले को उठाइए और कहीं आप ये मीडिया के सामने ये चिट्ठी आपकी कैसे वायरल हुई, उस पर भी उन्होंने सफाई माँगी। ये चिट्ठी आखिर कैसे मीडिया के लोगों के हाथ लग गई और उन्होंने जेपी नड्डा ने नसीहत भी दी कि आप पार्टी फोरम में ये सारी बातों को, अपनी शिकायतों को रखें, किसी भी सार्वजनिक मंच से या मीडिया के सामने इन सारी बातों को न रखें। साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है सूत्रों के मुताबिक कि वो खुद योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर बात करेंगे। आज गुरुवार है, अब दिनेश खटीक जो है वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से होगी और योगी आदित्यनाथ उनको मनाने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी अभी खबर आई है कि जल शक्ति सिंचाई जो विभाग है, उसकी एक बैठक बुलाई गई है और स्वतंत्र देव उसमें जो मंत्री हैं, जो सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने ये बैठक बुलाई और उसमें उन अधिकारियों से जवाब तलब किया गया कि आपने दिनेश खटीक को इस तरीके से क्या कहा, जिससे वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो तमाम तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर दिनेश खटीक की ये जो चिट्ठी है, वो सरकार के कामकाज की बहुत सारे पोल जो है वो खोलती हुई दिखाई पड़ रही है। पहली जब सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तब भी यही आरोप लग रहे थे कि कार्यकर्ता, विधायक, सांसदों की जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं। इस बार में भी वही शिकायत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और सरकार बने इतना कम समय हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक राज्य मंत्री नाराज़ हैं और साफ तौर पर अधिकारियों के ऊपर में उनका ब्लेम है, तो देखने वाली बात होगी। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके ये लिखा है, अधिकारियों को संदेश दिया है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों के व्यवहार के चलते डिप्टी सीएम तक को ट्वीट करना पड़ रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो अधिकारी हैं, जो ताकतवर अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच कैसे सामंजस्य बनता है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।